औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। आफ्टर 5.5 years पाकिस्तान में जो एक बियरिश स्पेल था वो ख़त्म हुआ। इस वक्त मैं पूरे फर्म कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है, वैल्यू ट्रेडेड 100 मिलियन की ट्रेड हो रही है, 20 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू ट्रेड हो रही है और लिवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। दैट्स अ गुड न्यूज़। दैट मीन्स दैट्स देयर इज़ अ जेन्युइन इंटरेस्ट, रियल बाइंग। और गोइंग फॉरवर्ड ये कहा जा सकता है कि मार्केट की जो फ्यूचर पोजीशन है उसके लिए अभी इन्वेस्टर्स अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ 55 to 57,000। सो इसमें मुझे ज़ाती तौर पे मेरा अपना एनालिसिस है कि बहुत ज़्यादा खौफ और डरने की बात नहीं है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट की बातें ख़त्म हो गई और अभी जो नॉर्मल मार्केट की चीज़ें हैं उसके ऊपर तो अभी बात ही नहीं शुरू हुई, बिकॉज आप 4 के मल्टीपल पर हैं, 6-7 के मल्टीपल के ऊपर ये होता है कि ये इस स्टॉक से डरो, इससे नहीं डरो। सो मार्केट इज़ इन सेफ हैंड। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है सलमान नकवी साहब। इनसे समझते हैं कि वो कौन से मेजर्स हैं जिनको लेने से पाकिस्तान की बाज़ार हिस्स में इस्तेहकाम आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है, लिस्टिंग आ सकती है। सलमान नकवी साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, यू मस्ट हैव बीन वाचिंग के बहरहाल जो बेयर स्पेल है वो 5-5.5 साल बाद रुखसत हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी आर इन द बुल रन। मैं उनसे इस वक्त एग्री नहीं करता, बिकॉज ये जो बेयरिश स्पेल है ये तो मैं एग्री करता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल स्पेल आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह की मार्केट में न्यूज़ हैं वो भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छी है। But when you look at the overall making of the market infrastructure, आपको ये कितना ड्यूरेबल लगता है कि मार्केट में कोई नई तेज़ी आती है, उसके साथ इन्वेस्टर भी आते हैं, फिर ख़बरें आती हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, वो दोबारा नहीं आते। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको लगता है कि मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि ये जो इस वक्त बुलिशनेस है, मार्केट में इंटरेस्ट है, इसका जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म पे स्टॉक एक्सचेंज जो है और जो कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो इसका फल खाते रहें लॉन्ग टर्म तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल के मार्केट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल और हम कह सकते हैं बजा तौर पे कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। क्यों? हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो 9 महीने की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है वो 66% इम्प्रूव हुई है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ जेन्युइन, ताकि सुनने वालों को ये इत्मीनान रहे कि ये ऐसे ही नहीं है। इसी तरीके से क्वार्टर की 9th मंथ थर्ड क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी तकरीबन कोई 38% जो है इम्प्रूव हुई है। डिविडेंड यील्ड इम्प्रूव हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इम्प्रूव हुई है, इसके साथ साथ जो है मार्केट का इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है। मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि MSCI फ्रंटियर में वेटेज क्यों नहीं बढ़ा। मामूली सा कम हुआ है बट नेग्लिजिबल है, क्योंकि वहाँ जितनी भी टॉप परफॉर्मेंस हैं सबके इंडेक्स भी कम हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुई है और डिविडेंड यील्ड भी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तानी मार्केट। जो स्टॉक गए हैं वो ज़्यादा कैप वाले थे और जो आए हैं वो कम वाले हैं। डेफिनेटली ये कुछ बहरहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट ने इसकी भी परवाह नहीं की और कंटिन्यू रखा और इसकी ज़ाहिर है IMF का रिव्यू इतना शानदार कंक्लूड हुआ है। शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम में देख रहा हूँ कि IMF सेटिस्फाई हुआ पहली मरहले में, उसने तारीफ़ भी करी, अचीवमेंट भी हैं, तमाम बेंच मार्क कंप्लीट करे गए हैं, मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो बदस्तूर अच्छे हो रहे हैं। LSM ग्रोथ क्वार्टर की पॉजिटिव आई है, बड़े अरसे के बाद पॉजिटिव आई है। इंटरेस्ट रेट जो है डिक्लाइनिंग है, काइबोर जो है 19% पर आ गया 25% से, ट्रेजरी बिल 21% पर आ गया है 22% से। इसी तरीके से डॉलर आज वीक होना शुरू हुआ है दोबारा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये कंटिन्यू इसकी वीकनेस जो है वो जारी रहेगी। ये वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं तो लातादाद हैं और वो आप सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से यानी ये इत्मीनान रखा जाए कि मार्केट जो है वो बेहतर है। अब एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन मैं कह सकता हूँ, तज़ाद एक है कि बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट और हमारे जो क्लाइंटेल की तादाद है, जो UIN नंबर है हार्डली 3,20,000 है और जो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन बनता है और एक्टिव UIN शायद 0.01% भी होगा, उसका मैं डेटा नहीं है। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि इतनी परफॉर्मिंग मार्केट के बावजूद जो है
क्लाइंटेल में कोई ऐसा इजाफा नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बुल रन मे बी 2-4% का इजाफा इसमें हो जाए जो होता है एक, बट इसमें क्लाइंटेल की एक ज़बरदस्त कमी। देयर आर सो मेनी रीजंस। मेरा ख्याल है मैं कुछ कोशिश करता हूँ डिस्क्राइब करने की, जो मैं समझता हूँ ये वो इशू है जो हाईलाइट कम होता है और होना चाहिए, कि एक पता चल रहा है कि एक चीज़ हम देख रहे हैं कि बड़ी शानदार है, सुबह शाम उसकी हर फ्रंट पे जो है, हुकूमती फ्रंट से लेकर और तमाम फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे उसकी तारीफ़ की जा रही है, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो किस एक क्राइटेरिया से गुजर रहे हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये है कि अब मार्केट अट्रैक्टिव है और इसमें सबसे अच्छा जो अभी 22% पर पॉलिसी रेट है, तो लिहाजा न्यू लिस्टिंग की गुंजाइश है। एक सस्ता कैपिटल हमारी मार्केट प्रोवाइड कर रही है। न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है या अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहता है, वो बजाय बैंक में जाके बारो करे 25% पे वो बारो करेगा। इससे बेहतर है वो स्टॉक मार्केट आए और स्टॉक मार्केट आके चीप कैपिटल ले और एक क्रेडिबल मार्केट का हिस्सा बने। इसमें कुछ हमारी गलतियां हैं जो मैं अगले मरहले में बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देयर आर सो मेनी अदर रीजन बट वन ऑफ द। उसके अलावा हमारी मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है। ये अच्छी चीज़ है, मैं अप्रिशिएट करूँगा। ये हमने शुरू किया था प्रोसेस और शायद हम ही रह गए। 70% आपकी जो मईशत है वो कैश पर डिपेंड करती है। अब ये रैशनलाइजेशन होना चाहिए। जब सारी मार्केटें कैश पर हैं, एक मार्केट आपकी डॉक्यूमेंटेड होगी, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स कैसे आएगा, लिक्विडिटी कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा। कुछ इस तरीके का फार्मूला होना चाहिए था कि थोड़ा सा जो है इसका बेनिफिट जो है हमारी कैपिटल मार्केट को भी मिलता है। ये वन ऑफ दी मेजर रीज़न है कि हमारे यहाँ वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, हमारे क्लाइंटेल की तादाद उस लिहाज से नहीं बढ़ी है। लेकिन इसमें अब सिर्फ इसके अलावा सेविंग रेशो भी थोड़ा कम है पाकिस्तान में। चलें, उसके बहुत सारे रीज़न, अभी टाइम कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बाद एक और बड़ा रीज़न जो बन सकता है वो हमारी अपनी ब्रोकर्स की और उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट की। आखिर वो इस फ्रंट पर क्या कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उनकी प्रोग्रेस है, किस तरीके से। ये इससे अच्छा मौका क्या होगा। अब ठीक है, 2-3 साल से मार्केट जो है वो प्रेशर में थी, ख़राब चल रही थी, ठीक है, उस वक्त एक था। अभी क्या उनके पास ऐसा रीज़न है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं करते। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अगर सर इजाज़त देंगे मैं बताना शुरू कर देता हूँ। आप प्राइवेट मीडिया चैनल्स को क्यों यूज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर मैंने देखा है डेलीगेशंस आते हैं, कॉन्सलेट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ममालिक के ये वो लोग हैं जो बड़े से बड़े मिनिस्ट्रीज़ की दावत पर वहाँ नहीं जाते, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में अक्सर व बेशतर हमें नज़र आते हैं। इसका हमें भी नहीं पता चलता है। हम वहाँ आते हैं तो पता चलता है जी कोई आया हुआ है, और जब सुनते हैं बड़ी खुशी होती है, लेकिन मीडिया पे कोई ख़बर नहीं होती। ठीक है, 1-2 लोगों के साथ सिक्योरिटी का इशू है, उनकी आप ख़बर ना चलाएं, लेकिन भाई इतने अच्छे डेलीगेशंस आते हैं, वो इट शुड बी हाईलाइट ऑन मीडिया। क्यों नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा मीडिया से, हम मीडिया को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा मीडिया से बाकायदा हम एक डील साइन करें, कुछ फाइनेंसिंग करें, कुछ उनको अट्रैक्ट करें कि उनका जो प्राइम टाइम है उस वक्त कम से कम जो हमारे यहाँ डेलीगेशंस आते हैं, विज़िट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा खबर हो कि भी आज कोरिया के डेलीगेशन ने, आज जापान के, आज चाइना के कितने डेलीगेशंस यहाँ आ चुके हैं और बड़े प्रोडक्टिव वो बातें करके गए, बड़ी तारीफ़ करके गए स्टॉक मार्केट की। तो उसके बारे में मीडिया पे हाईलाइट करें, फॉलोअप हमारा स्टॉक एक्सचेंज को करें। जिनको सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है, उसको आप ना करें। इसके अलावा मीडिया को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप CNN देखें, BBC देखें, अल जज़ीरा देखें, जो भी इंटरनेशनल चैनल उठा लें, हर 10 मिनट बाद एक रिव्यू आ रहा था स्टॉक मार्केट का। नीचे रेट्स चल रहे होते हैं, ट्रिकर्स चल रहे होते हैं, पूरी मार्केट की सिचुएशन चल रही होती है। हमारे यहाँ मेरा ख्याल एक आध चैनल में शायद मैंने देखा है, लेकिन कहीं पर भी नहीं देखा है। तो ये मीडिया से आप कोलैबोरेट करें, उनके साथ मीटिंग्स करें, उनके साथ अरेंजमेंट करें, उनको कायल करें, और जो भी है फाइनेंसिंग करें। ये चीज़ें मीडिया पे आना ज़रूरी हैं और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, हमारा हक़ है। इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके स्टूडेंट्स को जाके मोटिवेट करा जाए, वो स्टॉक एक्सचेंज आए, उनके डेलीगेशन आए। ख़ुद मैंने कराची यूनिवर्सिटी में बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया और मैं लेकर आया हूँ।
मैं वहाँ से कन्विंस करके 200 स्टूडेंट्स का मैंने स्टॉक एक्सचेंज विजिट कराया था, उनको मैंने एक प्रेजेंटेशन भी करवाई थी। इस बात को भी 1.5-2 साल हो चुके हैं। लिहाजा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स को जो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेशली स्टूडेंट है, बल्कि हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट करा जाए और जब वो आए तो उनको एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी जाए, स्टॉक के बारे में दी जाए और उसके साथ साथ एक बैकअप प्रोग्राम भी रखा जाए कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो अकाउंट खोल रहे हैं। ये बैकअप प्रोग्राम भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में सलमान साहब हमें बता रहे थे कि देयर आर नंबर ऑफ़ थिंग्स जिन्हें किए जाने की ज़रूरत है। ये मुझे ऑफ एंड ऑन अक्सर मेरी इनसे घंटों डिस्कशन चलती है। ये मुझे कहते हैं कि यार सारी दुनिया के जो ट्रेडिंग हॉल है स्टॉक एक्सचेंजेस के, वो मीडिया को आउटसोर्स्ड होते हैं। मीडिया पैसे दे के उनका टाइम ख़रीदता है, हम मुफ्त में दे दें कि यार ये मीडिया गैलरी है, सुबह को आके मॉर्निंग बेल दो, दोपहर का 1 PM की बेल दो, क्लोजिंग बेल दो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। बैक इन 2015-16 मैं PSX के डेलीगेशन के साथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गया हुआ था। उसमें आबिद अली हबीब भी थे, मोहम्मद सोहेल भी थे एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PSX वाज आल्सो देयर। हम जहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, हर 15 मिनट बाद ऐसा लगता था कि हमें थोड़ी देर के लिए वो ट्रेनिंग रोकनी पड़ती थी। इंस्ट्रक्टर कहता था अच्छा भाई, हाथ ऐसे रेस करता था, हम चुप हो जाते थे, वो भी चुप हो जाता था। एक मछली बाज़ार का सा शोर आता था हॉल, और वो चला जाता था, वो फिर बात करना शुरू कर देता। तो हमने जब दोपहर का वक्त हुआ तो पहले दिन हमने उनसे पूछा कि यार ये क्या मसला है। उसने कहा बराबर में जाएं, हमारी कैंटीन है। तो हमने कहा यार ये ट्रेनिंग रूम के साथ कैंटीन का क्या काम है। उसने कहा कि इस फ्लोर पे सिर्फ ऑडिटोरियम्स हैं और हर ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि किसी भी स्कूल से उसे 250 बच्चों को लेकर आना है। सो 365 डेज़ अ ईयर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में स्कूल के बच्चे आते हैं। कहते हैं हम उन्हें कुछ नहीं बताते, बच्चों को बहुत छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं, बट मेजॉरिटी इज़ के लोग आते हैं, समोसा और चाय लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और देखते हैं अच्छा ये स्टॉक एक्सचेंज है। कह रहे हैं कि ये प्राइमरी के बच्चों के साथ होता है। सेकेंडरी वालों को थोड़ी सी और डिटेल, कॉलेज वाले को हाउ टू इन्वेस्ट बताते हैं। बट व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपको मीडिया गैलरी नज़र नहीं आती, टीवी पे टिकट नज़र नहीं आते। टीवी चैनल वाले कहते हैं कि चार्जेस बहुत हैं डेटा के। अब बाज़ार चूँकि चल रही है, इंटरेस्ट है, तो सलमान साहब मैं चाहूँगा कि आप ऐड करें कि व्हाट आर द मेजर्स दैट द ब्रोकर्स एंड द स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट शुड टेक। यस, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी मेजर्स दे कैन टेक इजीली। मैं अपनी मिसाल, प्रैक्टिकल मिसाल दूंगा। जैसे आपने फरमाया, मैंने कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में पढ़ा है और जब मैं वहाँ गया BBA फाइनल सेमेस्टर को मैं पढ़ा रहा था, तो आई वाज सरप्राइज के उनके कोर्स में स्टॉक एक्सचेंज का एक जिक्र था, बस कुछ भी नहीं था। और मैंने कहा भाई, आप जिस जगह, जिस मुल्क में आप रहते हो, वहाँ स्टॉक मार्केट एक बड़ी मशहूर इंटरनेशनल मार्केट है, क्रेडिबल मार्केट है। मैंने कोर्स वहाँ फाइनेंशियल मार्केट के नाम से शुरू करवाया और मैंने उसको कंडक्ट किया और बड़े कामयाबी से पढ़ाया और स्टूडेंट्स ने उसमें बड़ी दिलचस्पी ली। तो मैं चाहूँगा स्टॉक एक्सचेंज तमाम अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको उनके यहाँ डेलीगेशंस भेजें, उन्हें कन्विंस करें कि भाई आप स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक टॉपिक शुरू करें, एक मजमून शुरू करें, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दें। इस स्टेज से जब उनको अवेयरनेस मिलेगी, जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे, तो उनके पास स्टॉक एक्सचेंज का खाका बना हुआ होगा और हो सकता है वो यहीं से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर दें। तो एक तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, और ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, उसमें लाजमी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सेपरेट जो है मजमून होना चाहिए, जो स्टूडेंट उसको बाकायदा पढ़ें। अगर उसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंटर्नशिप की ऑफ़र की जाए, स्टॉक एक्सचेंज में इंटर्नशिप की ऑफ़र की जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कम से कम कराची में सेमिनार्स, रोड शोज़ होने चाहिए। उसमें हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अकील करीम डेडी, आरिफ हबीब, मियाँ मनशा, यूनुस तब्बा, उनको बुलाया जाए, वो लेक्चर दें, वो बताएं, उसको बाकायदा मीडिया पे हाईलाइट करा जाए। उसमें
एक अच्छा वो पॉजिटिव गेस्चर दें, बताएं स्टॉक मार्केट के बारे में, वहाँ की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। इसके साथ साथ जो है SIFC भी हाल ही में जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल गवर्नमेंट ने बहुत शानदार एक डेवलपमेंट है, उसमें मैं देखता हूँ मिनरल, माइंस, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट आई डोंट थिंक कि उसमें कैपिटल मार्केट का कोई पोर्शन है, उसमें होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, इससे अच्छा मौका नहीं है कि मार्केट भी अच्छी है, आप इंटरनेशनली आपको एक्सेस भी हासिल है, आपको प्लेटफॉर्म भी हासिल है। तो FICSC में मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि कैपिटल मार्केट को भी एक अहमियत दी जाए, कैपिटल मार्केट से एक्सपर्ट्स लिए जाएं जो जाके बाहर के इन्वेस्टर्स को, उनको पाकिस्तान की जो डिविडेंड यील्ड है, जो शानदार मौके उसके बारे में बताएं, ताकि वहाँ से भी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सलमान साहब, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि एक चीज़ को आप ज़रूर एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन के लिए, एंड दैट इज़ कि अभी चूँकि एक तेज़ी का माहौल है, हर दूसरा शख्स कह रहा है कि आप चले जाएँ, बाय ख़रीद परचेज़ करना शुरू कर दें। कामरान साहब का एक कमेंट था, वो जो एंकर पर्सन है, कि 22% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप पैसा उठाएं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। सो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी एडवाइस ज़रूर दें लोगों को कि बुल रन है, बहुत अच्छी बात है, बट देयर आर सम सेफ टिप्स कि आप सेफ रहते हुए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म अपनी रिस्क एपिटाइट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और तकरीबन हर जगह ये बात करी जाती है। देखें, स्टॉक मार्केट इस वक्त हार्डली 4 की प्राइस अर्निंग रेशो पर मैक्सिमम इस वक्त चल रही है, राइट। जबकि हमारी स्टॉक मार्केट 2017 में तकरीबन 12 की प्राइस अर्निंग पर थी, और उससे पहले शायद 2006-7 में शायद 15 की प्राइस अर्निंग पर भी जा चुकी है। तो स्टिल इट इज़ वेरी चीप। एज वेल एज आपको सिलेक्शन करनी होगी, आपको सेक्टर्स, अच्छे सेक्टर्स सेलेक्ट करने होंगे। मसलन अभी हुकूमत का जोर है सर्कुलर डेट के इशू को ख़त्म करने के लिए। यकीनन इससे जो हमारे ENP सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसमें अगर इजाज़त दें मैं आइटम के नाम ले सकता हूँ। तो उसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC आता है, उसके अलावा और भी जो सर्कुलर डेट से मुतासरीन है, सुई नॉर्दर्न आता है, PSO आता है, इनको एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये फंडामेंटल रीज़न है। तो इस तरह की रीज़निंग हर सेक्टर में मौजूद होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करें। आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें जो बहुत ही सस्ता है या बहुत ज़्यादा जिसमें वॉलेटाइल एक्टिविटी हो रही है। यकीनन उसके फंडामेंटल रीजंस को आप मालूम करें, और ये ब्रोकरेज हाउस का फ़र्ज़ है। आप उस ब्रोकरेज हाउस में जाएं जो क्रेडिबल हो, जिसके पास रिसर्च हो और आपको रिसर्च गाइडलाइन मिले। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको वो शिकायत नहीं होगी जो अमूमन हमें सुनने में आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, अगर आप आखिर में इफ़ यू वांट टू गिव अ मैसेज टू इन्वेस्टर गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो हमारे पास 1 मिनट का वक्त है, प्लीज़ डू सो। यस, डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, और इंशाल्लाह ये बुल रन जारी सारी रहेगा। इन्वेस्टर्स को चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कि थोड़ा सा उन सेक्टर्स को, जैसे ENP सेक्टर मैंने ख़ास तौर पे करा, या इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर अच्छा था लेकिन अब उस पर टैक्स वगैरह लग गए, तो इससे आप अवॉइड करें। देखिए, इस तरह की खबरें होती हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को मुतासिर कर सकते हैं। वरना बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग टॉप पर थी, लेकिन अब उस पर 40% का टैक्स भी लग रहा है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है, तो कुछ बैंक्स जो हैं वो थोड़े से उनके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी वाक़ई हो जाएगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, सीमेंट और स्टील सेक्टर, अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो सीमेंट और स्टील सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या वो सेक्टर जो हाईली लेवरेज है उनको फ़ायदा होगा। आप ये पॉइंट आउट करें, ऐसे शेयर्स को सिलेक्ट करके रखें जो हाईली लेवरेज हैं, जिनका पोटेंशियल अच्छा है, जिसमें ग्रोथ अच्छी है। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल में बड़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो आप उसमें कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह ताला मैं मार्केट को एक नई बुलंदियों पर ज़्यादा देख रहा हूँ। सलमान नकवी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे शाहिद अली हबीब साहब, जो कि CEO हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था एक मार्केट एनालिस्ट सलमान नकवी ने। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि मार्केट जो है इज़ नाउ आउट ऑफ द बियर स्पेल, एंड गोइंग फॉरवर्ड मार्केट को बहुत अच्छा देखा जा सकता है, अच्छी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। फॉरेनर्स का इंटरेस्ट अभी थोड़ा सा कम है, बट गोइंग फॉरवर्ड when you look at the global X ETF which is listed at the New York Stock Exchange, उसमें तो 7-8% की तेज़ी 4-5 दिनों में हो गई है, उसमें वॉल्यूम भी बेहतर हो रहे हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स कि फॉरेनर्स हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू आवर मार्केट। जो MSCI की दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग हुई है स्टॉक्स की,
तो शेल जैसे स्टॉक गया है और आगा जैसे स्टॉक्स के आने की वजह से थोड़ी सी हमारी जो वेटेज है वो MSCI फ्रंटियर इंडेक्स में कम हुई है. बट गोइंग फॉरवर्ड, when you look at the participation, when you look at the volume and value traded and the index level, which is hovering and sustaining at the 57,000 level, जिसके अंदर participation भी है, volume value traded भी अच्छी है, तो सेफ्टी के साथ कहा जा सकता है कि इन लेवल्स के ऊपर भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बैड चॉइस. गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के अंदर बेहतरी भी देखी जा सकती है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी देखा जा सकता है, पार्टिसिपेशन भी देखी जा सकती है, बिकॉज जो लिवरेज है वो 28 बिलियन के आसपास है. 30 बिलियन से ऊपर अगर लिवरेज जाती है 35 टू 40 के दरमियान, तो फिर इंसान को ज़रा सोचना चाहिए दैट मार्केट इज़ इन द डेंजर जोन. अदरवाइज थिंग्स आर इन सेफ हैंड्स. लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.